उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारी मतों से जीत दर्ज की। लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चाओं में है क्रॉस वोटिंग और कांग्रेस के अंदर का उठता बवंडर। क्या विपक्ष एकजुट नहीं है? क्या कांग्रेस को अपनों ने ही धोखा दिया? एनडीए की उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर उपराष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। राधाकृष्णन को कुल 538 वोट मिले, जबकि सुदर्शन रेड्डी को मिले हैं सिर्फ 300 वोट। ये अंतर जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी चर्चा है उन 24-25 वोटों की जो विपक्षी खेमे से एनडीए को मिले। मतलब साफ है, क्रॉस वोटिंग हुई है। इसका सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा, क्योंकि कांग्रेस के पास खुद 99 सांसद हैं और अगर पूरा विपक्ष एकजुट होता तो यह मुकाबला इतना आसान नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्रॉस वोटिंग क्यों हुई? जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है कि कांग्रेस में असंतोष, टिकट बंटवारे से लेकर नेतृत्व के फैसलों तक पार्टी में अंदरूनी खींचतान है। कुछ सांसद ऐसे हैं जो सीनियर नेताओं की अनदेखी से नाराज हैं। कुछ राज्यों में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच टकराव है, जैसे कि टीएमसी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ मतभेद। इसी वजह से कई सांसदों ने वोटिंग के दौरान पार्टी लाइन को नहीं माना और एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे दिया। और साथ ही एक नेता के द्वारा यह कहा गया, पार्टी में संवाद की कमी है, शीर्ष नेतृत्व की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। उधर कांग्रेस में इस हार के बाद अंदरूनी हलचल शुरू हो चुकी है। वहीं बीजेपी ने इस नतीजे को बताया है विपक्ष की एकता की पोल खोलने वाला पल। एनडीए इस जीत को सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि राजनीतिक नैरेटिव की जीत भी बता रहा है। इस चुनावी नतीजे के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल। क्या 2026 के लोकसभा चुनाव तक विपक्ष साथ रहेगा? कांग्रेस के नेतृत्व पर फिर से बहस शुरू हो गई। क्या राहुल गांधी विपक्ष को साथ रखने में असफल हो रहे हैं? जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस से पहले ही दूरी बना रहे थे, अब और दूर हो सकते हैं। इस क्रॉस वोटिंग से बीजेपी को यह संदेश मिला है कि संख्या बल से ज्यादा राजनीतिक संदेश मायने रखता है और फिलहाल उनका नैरेटिव मजबूत हो रहा है। तो साफ है, उपराष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं रहा, बल्कि ये एक राजनीतिक परीक्षण बन गया है जिसमें कांग्रेस फेल होती दिख रही है और बीजेपी ने बाजी मार ली है। आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए चुनौतियां और बढ़ेंगी। अगर वो अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं रख पाए तो 2026 की तैयारी एक और मुश्किल परीक्षा होने वाली है। और हां, बाकी तो सब कुछ संभव है।